सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और बम्पर वोटिंग मध्य प्रदेश में देखने को मिली है। और बम्पर वोटिंग का क्या अर्थ निकाला जा रहा है और किसकी ओर संकेत करते नजर आए हैं वोटर्स, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। आखिर मध्य प्रदेश को लेकर क्या आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश को लेकर जो आंकड़ा 5 बजे तक के हिसाब से 71.16% मतदान हुआ है, लेकिन फाइनल आंकड़ा माना जा रहा है कि करीब 80% तक हो सकता है। 2018 में करीब या 75% मतदान देखने को मिला है और इस बार बम्पर वोटिंग देखने को मिली है और महिला वोटर्स पुरुष से ज्यादा यहाँ पर जो है मतदान करते नजर आए हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण इलाकों में ज्यादा मतदान देखने को मिला है। तो महिला वोटर्स किसकी ओर इशारा करती नजर आ रही है, इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण, क्योंकि लाडली बहना एक ऐसी योजना रही जिसका फायदा महिलाओं को मिला है। तो इस दम पर महिलाओं के दम पर क्या मध्य प्रदेश में फिर कमल खिलने जा रहा है, या जो कांग्रेस बम्पर वोटिंग का दावा कर रही है कि कहीं न कहीं सत्ता परिवर्तन की राह पर है जनता, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। इसके अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश को लेकर इस बार यहाँ पर बड़े चेहरे भी चुनावी मैदान में रहे। कमलनाथ इस बार विधानसभा चुनाव में उतरे छिंदवाड़ा सीट से, जबकि बुदनी विधानसभा सीट से यहाँ पर शिवराज सिंह जी चौहान इस बार चुनावी मैदान में रहे। तो कांग्रेस ने यहाँ पर उनके खिलाफ विक्रम मस्तार को चुनावी मैदान में उतारा। जबकि खुरई विधानसभा सीट से भी अगर बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री यहाँ भूपेंद्र सिंह के खिलाफ यहाँ पर कांग्रेस ने रक्षा राजपूत को चुनावी मैदान में उतारा। दतिया विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर बड़े चेहरे के तौर पर माने जाते हैं नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री हैं और उनके खिलाफ राजेंद्र यहाँ पर भारती को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा। दिल्ली विधानसभा सीट भी महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यह चुनावी मैदान में उतरे और उनके खिलाफ कांग्रेस ने रविंद्र सिंह तोमर को यह चुनावी मैदान में उतारा। इस तरह से बड़े चेहरे यहाँ चुनावी मैदान में रहे, लेकिन जनता का इशारा किसकी तरफ है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। प्रहलाद पटेल जी यहाँ पर जो है नरसिंहपुर विधानसभा सीट से भी चुनावी मैदान में रहे। कांग्रेस ने यहाँ पर लाखन सिंह पटेल को यहाँ चुनावी मैदान में उतारा, जबकि मधु वर्मा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि जीतू पटवारी कांग्रेस के यहाँ पर पूर्व यहाँ पर मंत्री भी रह चुके हैं। तो इस हिसाब से किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि कई बड़े दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला अब जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया है। तो क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में रही और ये कैंडिडेट को उतरने से कितना नुकसान किसको हुआ है, इस पर भी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने 69 उम्मीदवार उतारे, जबकि समाजवादी पार्टी ने 45, जेडीयू ने 5 और बीएसपी ने भी यहाँ पर चुनावी मैदान में ताल ठोकी और कई बड़े नेताओं के यहाँ पर जो है यहाँ पर वोट काटने का भी काम किया है, जिस कार की खबर सामने आई है। तो समाजवादी पार्टी बसपा 2018 में भी कई नेताओं का खेल बिगाड़ चुकी है। करीब 56 सीटों पर सीधे तौर पर असर है यहाँ पर बीएसपी पार्टी का, जबकि समाजवादी पार्टी का करीब 11 सीट। और इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में रही, लेकिन 2008 में भारतीय जनता पार्टी ने 143 सीटें हासिल की थी, तो कांग्रेस ने 71 सीटें। 2013 में फिर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की तरफ बढ़ी, 165 सीट और 58 सीटों पर कांग्रेस से बढ़ गई। लेकिन 2018 में यह फिर बदलाव देखने को मिला, कांग्रेस ने 114 सीट तो भारतीय जनता पार्टी ने 109 सीटें। अब 2023 को लेकर जनता ने यहाँ पर बड़े नेताओं को किस्मत का फैसला ईवीएम में तय कर दिया है और इस हिसाब से किसका पलड़ा भारी नजर आया है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो यहाँ पर आंकड़े विश्लेषण सामने आ रहा है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर मुरैना जिले की 6 विधानसभा सीटों के। मुरैना जिले को लेकर जो 5 बजे के आंकड़े हैं उस हिसाब से मतदान करीब 66.61% मतदान हुआ है और जो आंकड़े बन रहे हैं उस हिसाब से कांग्रेस करीब 5 सीटों पर भारी नजर आ रही है, एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी, जिसका से 2018 में भी मुरैना की सभी 6 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन इस बार एक सीट का नुकसान हो सकता है जो अनुमान है। जबकि श्योरपुर की 2 विधानसभा सीटों के लिए 77.33% मतदान देखने को मिला है। बम्पर मतदान यहाँ पर देखने को मिला है और अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। यहाँ पर जिस कार के चुनावी विश्लेषण है, श्योरपुर की एक सीट पर कांग्रेस तो एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। भिंड पर भी यहाँ पर करीब 58.41% मतदान देखने को मिला है, कम मतदान देखने को मिला है। और भिंड की अगर बात की जाए तो एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 3 सीटों पर 2018 में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, एक सीट पर बीएसपी को भी जीत मिली थी। और इस बार भी यहाँ पर 2018 के आंकड़े दोहराए जा सकते हैं, जिस कार का मतदान देखने को मिला है और जिस प्रकार से यहाँ पर जनता का रुझान है, कहीं न कहीं 2018 के आंकड़े की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन कई जिलों पर बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है जो अनुमान है। ग्वालियर की 6 विधानसभा सीटों को करीब 61.64% मतदान देखने को मिला है। और ग्वालियर की अगर बात की जाए तो 2018 में एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और वो
यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो दोहरा सकती है जनता जिसकार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। दतिया के 3 विधानसभा सीट के लिए करीब 69.66% मतदान देखने को मिला है और 2 सीटों पर कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है। यहाँ पर 2018 में भी यहाँ पर 2 सीट पर कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल की थी। शिवपुरी की अगर बात की जाए तो 5 सीटों के लिए अगर बात की जाए करीब 71.46% मतदान देखने को मिला है। 5 बजे के जो आंकड़े हैं उस हिसाब से अगर बात की जाए तो 3 सीटों पर कांग्रेस तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है जो अनुमान दिखाई दे रहा है। गुना की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो करीब 75.71% यहाँ मतदान देखने को मिला है और 2 सीटों पर कांग्रेस तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। अगर बात की जाए 2018 में 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 2-2 सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अशोकनगर के 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो करीब 69.13% मतदान देखने को मिला है। उस हिसाब से कांग्रेस 2 सीट 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है जो अनुमान दिखाई दे रहा है। सागर की 8 विधानसभा सीट की बात की जाए तो करीब 70.53% मतदान देखने को मिला है। उस हिसाब से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर भारी नजर आ रही है। और अगर बात की जाए 2018 के लिए सागर को लेकर 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। जबकि टीकमगढ़ की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो करीब यहाँ पर 68% मतदान देखने को मिला है। उस हिसाब से 3 सीट कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी हो सकता है। निवाड़ी के 1 सीट पर करीब 77.33% मतदान देखने को मिला है और उस हिसाब से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीटें जा सकती जो अनुमान दिखाई दे रहा है। छतरपुर की 6 विधानसभा सीटों के लिए करीब 66.37% मतदान देखने को मिला है और उस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पर 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को 2018 में मिली थी और 4 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। 1 सीट जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में रही थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर अन्य भी पार्टी की टक्कर दे सकता है जो अनुमान दिखाई दे रहा है। दमोह की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो करीब 73.83% मतदान देखने को मिला है और 1 सीट कांग्रेस तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी हो सकता है जो अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 2018 में 2 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट बीएसपी के पक्ष में रही थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट का फायदा यहाँ दिखाई हो सकता है। जबकि पन्ना की 3 विधानसभा सीटों के लिए करीब 71.25% मतदान देखने को मिला है। 3 सीटों में 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आया है जिसका के आंकड़े सामने आ रहे हैं। सतना की 7 विधानसभा सीटों के लिए करीब 66.52% मतदान देखने को मिला है और उस हिसाब से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर भारी नजर आई है जो अनुमान दिखाया गया है। जबकि रीवा में भी इस बार बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। उस हिसाब से 2 सीट कांग्रेस तो 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट अन्य के खाते में भी जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि सीधी की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो करीब 64.54 है और 5 सीट कांग्रेस तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। 2018 में 4 सीटों पर पार्टी की टक्कर देखने को मिली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को 1 सीट का फायदा यहाँ मिल सकता है। डिंडोरी की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो करीब यहाँ पर 78.03% मतदान देखने को मिला है और 2 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। 2018 में भी दोनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। जबकि मंडला की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो करीब 78.85% मतदान देखने को मिला है। बम्पर वोटिंग देखने को मिली है, उसका फायदा कांग्रेस को 2 सीट और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला सकती है। 2018 में भी अगर बात की जाए मंडला की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। बालाघाट की 6 विधानसभा सीटों में करीब 80.54% मतदान देखने को मिला है। उस हिसाब से 4 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है जीत हासिल कर सकती है। 2018 में 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 3 सीट कांग्रेस और 1 सीट यहाँ पर निर्दलीय ने जीत हासिल की थी, लेकिन उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। शिवपुरी की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 80.39% मतदान देखने को मिला है और यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 2 सीट कांग्रेस तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है। नरसिंहपुर की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर करीब 77.44% मतदान देखने को मिला है और उस हिसाब से यहाँ पर 2 सीट कांग्रेस और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी बिल्कुल 50-50 मुकाबला दिखाई दे रहा है। जबकि छिंदवाड़ा की 4 विधानसभा सीटों में करीब यहाँ पर 78.85% मतदान देखने को मिला है। कांग्रेस 6 सीट, भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर बढ़त बना रही है जो अनुमान है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो 2018 में सभी 7 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 1 सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है।
बैतूल की 5 विधानसभा सीटों में बात की जाए तो करीब 73.96% मतदान यहाँ पर हुआ है। उस हिसाब से 4 सीट कांग्रेस और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। और बाकी 2 विधानसभा सीटों के करीब बात की जाए तो 74.10% मतदान देखने को मिला है। 1 सीट कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। होशंगाबाद की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर करीब 78.65% यानी बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। और 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस की जीत हो सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। 2018 की अगर बात की जाए तो 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 1 सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है। राजस्थान की 4 विधानसभा सीटों में बात की जाए तो यहाँ पर करीब 73.13% मतदान देखने को मिला है। 1 सीट कांग्रेस तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। 2018 में अगर बात की जाए 2 सीट भारतीय जनता पार्टी, 2 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। इस बार विदिशा की अगर बात की जाए तो 5 विधानसभा सीटों के लिए यहाँ करीब 76.24% मतदान देखने को मिला है। 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। भोपाल की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए यहाँ पर करीब 59.19% मतदान देखने को मिला है। और इस हिसाब से 3 सीटों पर कांग्रेस और 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और अगर बात की जाए भोपाल के अलावा सीहोर की 4 विधानसभा सीटों के लिए करीब 71.57% मतदान देखने को मिला है। 2018 में सीहोर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 3 सीट जा सकती है। 1 सीट पर कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। अगर मालवा की 2 विधानसभा सीटों के लिए 82% मतदान देखने को मिला है और 1 सीट कांग्रेस तो 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। शाजापुर की 3 विधानसभा सीटों के लिए करीब 80 यहाँ पर 95% मतदान देखने को मिला है। 1 सीट भारतीय जनता पार्टी तो 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। देवास की 5 विधानसभा सीटों के लिए बात की जाए तो करीब 76.42% मतदान हुआ है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ 3 सीट कांग्रेस और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि खंडवा की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ करीब 69.99% मतदान देखने को मिला है। और उस हिसाब से 2 सीट कांग्रेस तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। 2018 में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन इस बार 1 सीट का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। रानपुर की 2 सीटों की बात की जाए तो करीब 72.64% मतदान देखने को मिला है। 1 सीट कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है। इस हिसाब से खरगोन की 6 विधानसभा सीटों की बात किया है 76.04% मतदान हुआ है। उस हिसाब से 1 सीट कांग्रेस, 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर अन्य के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकते हैं। बड़वानी 4 विधानसभा सीटों के लिए 71.41% मतदान देखने को मिला है। 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकते हैं। अलीराजपुर की 2 विधानसभा सीटों की बात जाए तो यहाँ पर 59.52% यहाँ पर मतदान देखने को मिला है। उस हिसाब से दोनों सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और अगर बात की जाए 2018 में दोनों सीटों पर कांग्रेस ने भी जीत हासिल की थी। इस हिसाब से कांग्रेस यहाँ पर फिर से दोनों सीटें हासिल कर सकती है। झाबुआ की 3 विधानसभा सीटों के लिए अगर बात की जाए तो करीब 73.10% मतदान देखने को मिला है। तीनों सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना हो सकती है। 2018 में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 1 सीट का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। धार की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर करीब 72.48% मतदान देखने को मिला है। 6 सीटों पर कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना हो सकती है। अगर बात की जाए 2018 में यहाँ पर 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस ने 6 सीटें यहाँ पर जीती थी। वो 6 सीटें फिर से कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है। इंदौर की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए करीब 65.38% मतदान देखने को मिला है। उस हिसाब से 2018 में इंदौर को लेकर जो आंकड़े थे उसमें 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 4 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 1 सीट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को इंदौर में मिल सकता है, जिस कारण के आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं। 3 सीट कांग्रेस और 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। उज्जैन की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो करीब 73.37% मतदान देखने को मिला है। उस हिसाब से 3 सीट कांग्रेस तो 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। और अगर बात की जाए 2018 में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट कांग्रेस को मिली थी, लेकिन इस बार 1 सीट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को उज्जैन में मिल सकता है। रतलाम की 5 विधानसभा सीटों में बात की जाए तो करीब 80.02% मतदान देखने को मिला है। 3 सीटों पर कांग्रेस तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। राजगढ़ की 5 विधानसभा सीटों के लिए मतदान करीब 81.85% मतदान देखने को मिला है।
2 सीट कांग्रेस तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मंदसौर की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 2 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। नीमच की 3 विधानसभा सीटों के करीब 81.95% मतदान देखने को मिला है। कांग्रेस को 1 सीट और भारतीय जनता पार्टी को 2 विधानसभा सीटें जीतने का अनुमान दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश को लेकर सभी 52 जिलों के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाए हैं। जिस तरह से यहाँ पर मतदान प्रतिशत हुआ है उसके हिसाब से और जिस तरह से 2018 में जो नतीजे थे उस तर्ज के आधार पर जिस तरह से वर्तमान यहाँ पर उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जनता ने इन बड़े नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम ने तय कर दिया है। लेकिन जो अनुमान है उस हिसाब से करीब यहाँ पर 108 से लेकर 125 सीटों पर कांग्रेस तो 100 से लेकर 118 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 3 से 5 विधानसभा सीटों पर अन्य का पलड़ा भारी हो सकता है। जिसका से माना जा रहा है कि कहीं न कहीं महिला वोटर्स ने ज्यादा पुरुषों की अपेक्षा वोटिंग की है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। और ग्रामीणों में भी जहाँ पर ज्यादा वोटिंग देखने को मिली है और इसका से बम्पर वोटिंग हुई है उसका फायदा कांग्रेस अपने नजरिए से देख रही है कि इस बार यहाँ पर जनता परिवर्तन चाहती है। लेकिन अपने अपने दावे सामने आ रहे हैं और किसकी जीत के दावे में कितना दम होगा ये तो 3 दिसंबर को पता लग जाएगा, क्योंकि सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए जनता ने ईवीएम में